ओम गजाननाय विद्महे लंबोदराय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात। आज मैं गणेश जी की महिमा और गणेश चतुर्थी के बारे में बात करूंगा और इसका परिप्रेक्ष्य ये रहेगा कि जो हमारी आज की पीढ़ी है, जो 1995 या 1997 के बाद हुई है, उनके लिए क्या महत्व है गणेश जी का और गणेश जी क्या हमें बताते हैं। गणेश जी, इसको मैं 3-4 भाग में बताने की कोशिश करूंगा। गणेश जी की उत्पत्ति के बारे में और गणेश जी किस तरह हुए, इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी है जो हम सब जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं उसको मैं फिर से फॉर द सेक ऑफ रेपिटेशन मैं फिर से उसको बताने की कोशिश करूंगा। वो यही है कि पार्वती जी, एक बार पार्वती जी की अपना स्पेस है, पार्वती जी स्नान करना चाहती थी, श्रृंगार करना चाहती थी। और पार्वती जी हमारे धर्म में ये प्रकृति को बताती है, जो हमारी माया है, जो जिंदगी में चीज चल रही हैं, जो हमारे जितने भी गुण हैं, तमस, रजस, सत्व गुण, all the positive, negative forces which work around us, that is all depicted by Parvati. I mean, she is the person जो इस पूरे दुनिया का संचालन करती हैं और हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ों का संचालन करती है। उनको एक बार ये हुआ कि भाई हमें अपना I want to, मैं स्नान करना चाहती हूँ। यू कैन टेक इट दैट शी वांटेड टू बी इन अ स्पेस ऑफ हर ओन। तो जब वो स्नान करना चाहती थी, वो चाहती थी कि वो भाई जो स्नान करें तो कोई अंदर ना आए। तो उन्होंने अपने, कुछ लोग कहते हैं हल्दी और चंदन का बहुत बड़ा महत्व होता है। कुछ लोग कहते हैं, अपने कुछ कहानियों में है कि उन्होंने शरीर के मैल से एक छोटे बच्चे की उत्पत्ति करी और उससे कहा कि तुम खड़े हो जाओ गेट के सामने, हमारे दरवाजे के सामने, और किसी को भी अंदर नहीं आने देते। थोड़ी देर बाद शिव जी जब स्नान कर रही थी, शिव जी आए और शिव जी ने कहा कि भाई मेरे को अंदर जाने दो। तो उसने कहा कि भाई हम तो नहीं जाने देंगे, मैं आज्ञाबद्ध हूँ कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता हूँ। तो कहते नहीं, मेरा घर है, मेरे को जाना है। उन्होंने कहा नहीं, मैं तुमको नहीं जाने दूंगा। और फिर कैसे भाई, क्या हुआ? तो दोनों में युद्ध हुआ। युद्ध में भगवान शंकर ने या भगवान शिव ने गणेश जी का गला काट दिया और वो अंदर आके बैठ गए। जब वो बैठे तो पार्वती आई। जब पार्वती जी आई, उन्होंने कहा भाई तुम कैसे अंदर आ गए? तो कहने पता नहीं, एक आदमी, एक लड़का बाहर खड़ा हुआ था, उसने मेरे से युद्ध करा, युद्ध में मैंने उसका गला काट दिया। जैसे ही तब सुना तो पार्वती जी बहुत ही क्रोध में आ गई। और पार्वती जी तो शक्ति है, उनकी सारी योगनी शक्तियाँ हैं, 64 योगनी, 8 योगनी, सब योगनी शक्ति आ गई। दुनिया में प्रलय मच गया, महामाया टाइप का कुछ हो गया। एंड व्हाट हैपेंड वाज दैट शिव जी डिडंट नो व्हाट टू डू। आई मीन ही केम आउट, वो जल्दी बाहर आए और उन्होंने समझ में नहीं आया क्या करा। विष्णु जी को भी पता चला कि भाई समथिंग हैज हैपेंड, द वर्ल्ड इज गेटिंग डिसरप्टेड। एंड ही इन हिज गरुड़ को लेकर वो गए। और सबसे पहला जो बहुत सारी इसमें अगेन देयर आर लॉट ऑफ इंसिडेंट्स। जो सबसे पहला नॉर्थ साइड में कोई कहते हैं इंद्र ने दिया हाथी का सर, उन्होंने गणेश जी पे लगाया और गणेश जी पे लगाकर, और शिव जी ने अपने शक्ति से, शिव जी तो ही इज द पराशक्ति, ही इज द पारुष, तो उन्होंने अपनी शक्ति से उनको जीवित करा। और इस तरह गणेश आए। गणेश जी का जिस रूप में हम देखते हैं, उस रूप में गणेश जी हुए। और गणेश जी एक तरह से शिव और पार्वती दोनों के ही पुत्र हैं। तो क्योंकि माता पार्वती ने उनको the power which creates everything, the power which makes everything happen is Parvati, and
Shiv is the Parush, the binding force, the force in which everything acts. जहाँ से हर चीज़ की उत्पत्ति होती है वो शिव है। तो उन्होंने फिर जीवन दिया। तो इस तरह गणेश जी इन दोनों चीज़ों की एक सिंबॉलिक है। ही रिप्रेजेंट्स शिव एंड शक्ति। और हमारी जितनी भी कथाएं हैं उनमें हरदम शिव और शक्ति का मिलन, बहुत सारी कहानियां हैं शिव और शक्ति मिलन की। तो ये शिव और शक्ति दोनों का समागम, दोनों के आंशिक रूप या उनकी शक्तियों से गणेश जी बने। और ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लाइफ फोर्स। तो ये है गणेश जी। तो गणेश जी आपको दो चीजें सिखाते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि ही वॉज फॉर्म्ड बाय पार्वती, मतलब पार्वती जी ने उनको मतलब उत्पन्न किया था। अब पार्वती क्या है? पार्वती लक्ष्मी, सरस्वती, काली, तीनों चीजें पार्वती के अंदर ही हैं। आई मीन दे आर ऑल द एक्सट्रापोलेशन ऑफ माँ पार्वती। ऑल द थ्री फॉर्म्स आर द एक्सट्रापोलेशन ऑफ माँ पार्वती। तो इन तीनों शक्तियों का रूप गणेश जी के अंदर है। तो जब हम गणेश जी की पूजा करते हैं तो हम अब मैं आता हूं प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में। आज जब हम गणेश जी की जो पूजा करते हैं तो आज की तारीख में आदमी को क्या चाहिए? He wants success. He wants to become a big man. बड़ा आदमी बनना चाहता है, आदमी सक्सेसफुल होना चाहता है, राइट? विद्या ग्रहण करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। अब जब हम आते हैं तो हमारे कोई विघ्न ना आए, कोई हमारी ऑब्स्टिकल्स ना आए। तो ये सब चीजें, इन सब चीजों का जो 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 मतलब पावर ऑफ ऑल दैट is in Parvati. So Ganesh ji is a symbolic form of Shiv and Parvati. और इसीलिए जब हम गणेश जी को कहते हैं तो हम गणेश जी को विघ्नहर्ता कहते हैं। क्योंकि अगर हमें अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले तो हमें ऑब्स्टिकल्स हटाना है। सो ही इज़ अ फॉर्म जिसको देखकर आप अपने अंदर की शक्तियाँ को जागृत कर सकते हैं। दैट इज वॉट इज गणेश जी। व्हेन आप जब गणेश जी की स्थापना करते हैं, स्थापना पर बाद में आऊंगा, सेकेंड टॉपिक। तो जब हम गणेश जी को स्थापना करते हैं या गणेश जी को अपने याद करते हैं या गणेश जी को हम अपने विग्रह को अंदर स्थापित करते हैं तो हम क्या सोचते हैं? हम गणेश जी को देखकर यही सोचते हैं कि भाई एक तो हमारे पास कोई विघ्न ना हो, हम जो अपना काम करें हम उसमें सक्सेसफुल हों। अब विघ्न और सक्सेस दोनों कैसे हट सकते हैं? जब हमारे पास ज्ञान हो। ज्ञान किससे होता है? सरस्वती जी से आता है। पैसे, और अगर आपके पास ज्ञान है तो आपके पास लक्ष्मी भी है। और ये सब दोनों चीजें माता के ही रूप है। लक्ष्मी एंड सरस्वती पार्वती जी के रूप है और गणेश जी उनके अंश हैं। अब गणेश जी की पूजा इसलिए भी करी जाती है, क्यों गणेश जी की पूजा करी? क्योंकि भगवान शिव ने उनको जब उनका सर वापस करा था, उनको सर वापस लगा था, उनको एक वरदान दिया था कि कुछ भी चीज शुरू करे हुए तो उसमें सबसे पहले तुम्हारी आराधना करी जाएगी। तुम सर्वप्रिय होगे, सबसे आगे तुम होगे, तुम्हारी शक्ति सबसे ज्यादा होगी और तुम्हारे कोई भी कार्य को करने के पहले तुम और तुम्हारी आराधना करना बहुत जरूरी होगी। तुमको तुम्हारे बारे में सोचना बहुत जरूरी होगी। और तुम जितने भी मेरे गण हैं उनके तुम हेड हो। यू आर दी हेड ऑफ ऑल माई गॉड। शिव जी के बहुत सारे गॉड हैं जो बहुत सारी चीजें देखते हैं, उन सबके हेड हैं गणेश जी।
So when we worship Ganesh ji, or when we get Ganesh ji today, and with this story in mind, you have to understand हम क्या कह रहे हैं कि भगवान और ये चीज हरदम याद रखिए, एनीथिंग यू हैव टू थिंक। जब आप थिंक करते हैं तो आप एक्ट करते हैं। तो दैट इज व्हाट फ्रॉम कुछ तो सोचना पड़ेगा। जब तक आपके थॉट्स नहीं होंगे तो एक्शन नहीं होगा, डीड्स नहीं बनेंगे, रिएक्शंस नहीं होंगे। तो गणेश जी हमारे एक संस्कृति में, सनातन धर्म की संस्कृति में गणेश जी एक ऐसे हमारे देवता हैं जो कि दो सबसे बड़ी शक्तियां शिव और पार्वती के मतलब मिलन से बनी हैं। और उनके पास हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो हम वी शुड ऑलवेज थिंक दैट देयर शुड बी नो कोई विघ्न ना हो, कोई उसमें कष्ट ना हो। क्या हमने जो कार्य करने जा रहे हैं, क्या हमने वो सब पूरा उसको पढ़ा हुआ है? और अगर हम इन सब चीज भावनाओं के साथ कोई भी कार्य करेंगे तो वी विल बी सक्सेसफुल। दिस इज व्हाट इज गणेश जी एंड व्हाट इज गणेश जी रिप्रेजेंट्स। रोज के टाइम इन एनी पूजा every day, that is what Ganesh ji, when you think of him, you have to think of him in this way, that he is the person who is representing the entire माया, और उस माया का सात्विक रूप या राजस्विक रूप, जिससे कि आप भयभीत नहीं होते हैं। ऐसा राजस्विक रूप जो कि राक्षसीय राजस्विक रूप नहीं होता है, नेगेटिव राजस्विक रूप नहीं होता है, सात्विक और राजस्विक रूप है। वो रूप को आप सोचते हुए आप अपना कार्य करिए, कार्य में विघ्न ना हो, और बिना विघ्न के जो आप काम भगवान में उसमें विघ्न ना हो, और हम उस कार्य को संपूर्ण करें। अब गणेश जी का जब पूजा होती है तो लोग गणेश जी को बहुत मतलब एक बहुत है कि किस तरह हम गणेश जी की पूजा करें। गणेश चतुर्थी एक फिर ऑफ कोर्स दिस इज एन एवरीडे प्रोसेस। गणेश जी की पूजा तो रोज करनी चाहिए, मगर एक हमने एक दिन बनाए हुए गणेश चतुर्थी के दिन होते हैं जबकि हम गणेश जी की स्थापना करते हैं और लोग गणेश जी की पूजा करते हैं और उनको उनके विग्रह लाते हैं, और अनंत चौदस के दिन उनको हम विसर्जित भी करते हैं। इसके पीछे भी बहुत सारी फिलॉसफीज हैं, बट व्हाट आई अंडरस्टैंड इज, एंड दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग फॉर टेलिंग एवरीबडी, दैट हमको हर टाइम में एक टाइम ऐसा होना चाहिए जिस चीज़ में हमें फोकस ज़्यादा करना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करना चाहिए। तो अगर हम 14 दिन या जो ये जितने दिन भी गणेश जी की हम स्थापना करते हैं, तो जब हम गणेश जी को बना के लाते हैं, अपने घर में लाते हैं, अब गणेश जी में आप कोई भी भाव में ला सकते हैं। गणेश जी को लोग मिट्टी से, सबसे बेस्ट तो ये होता है कि अगर आप गणेश जी को मिट्टी से, काली मिट्टी से खुद बनाइए और खुद बना के लाके उनको एक छोटे से कोई भी स्टूल में लाल कपड़ा रख के ऊपर अपना उनको रख के मिट्टी से बनाकर उन पे आप जो भी पूजा कर सकते हैं। थोड़ा फूल डालिए, रोली डालिए, दिया लगाइए, कुछ करिए। एंड व्हेन यू आर डूइंग ऑल दिस, तब आप हरदम याद कर रहे हैं कि ये एक ऐसी शक्ति है जो मेरे आसपास है। देयर आर एनर्जीज विच आर अराउंड यू, जो कि आपके प्रॉब्लम्स को आपको बताएंगी। क्योंकि आपको प्रॉब्लम्स कैसे पता लगते हैं? कभी कभी होता ही नहीं है कि आप कभी कुछ करने जा रहे हैं तो आपको अंदर से कोई बोलता है ये मत करो, कभी कोई बोलता है ये ऐसे करो। व्हाट इज दैट? That is the Shakti of Ganesh. That and all of us have faced this. हर चीज़ हमने देखा है। तब हम गणेश जी कहते हैं कि हे भगवान, हम जो भी कर रहे हैं, चाहे हमने पढ़ाई करी हो, चाहे हमने मतलब बिजनेस मैनेजमेंट करा हो, चाहे हम कोई भी कार्य कर रहे हो, उसको करने के लिए हमने जो पढ़ा हुआ है और जब हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो इस तरह एग्जीक्यूट हो कि वो ठीक से एग्जीक्यूट हो, उसके रिजल्ट्स हमको मिले। अब रिजल्ट कुड बी
किसी को नॉलेज ग्रहण होती है, किसी को पैसा मिलता है, किसी को पॉलिटिकल पावर मिलती है, किसी को कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बहुत सारी चीज़ें भगवान देवी के तो अनन्य रूप हैं, अनन्य चीज़ें हैं, जो माँ पार्वती की तो हर चीज़ पूरी मतलब लाखों अरबों करोड़ों चीज़ें हैं जो कि वो देती हैं। हर प्रकार से हम लोग मतलब एक कदम भी चलते हैं तो यू नो दैट इज़ ऑल्सो हैज़ टू बी यू नो, उसमें भी ऑब्स्टिकल नहीं होना चाहिए। तो हम यही चीज़ रोज़ अगर हम भगवान गणेश से बोलें कि भाई हमको आप इस चीज़ से दीजिए कि हम जो भी कार्य करें हम उसको प्रॉपरली एनालाइज करके करें, ठीक से करें, हम उसमें जो भी उसके अंदर काम कर रहे हैं वो ठीक से पढ़ के करें, हम उसके अंदर जो भी हमें टेक्निकलिटीज़ करना है, जो भी करना है, हमने जो भी करा है वो सब सार्थक हो। तो आज के रूप में जो प्रेजेंट जनरेशन है, दिस इज नॉट अ वीडियो, दिस इज गणेश एज आई अंडरस्टैंड फॉर द प्रेजेंट जनरेशन। ये अगर उनके पास तो टाइम ही नहीं है कि पूरे साल रोज गणेश का मंत्र पढ़ें या गणेश जी को रोज देखें, तो ये अगर 13-14 दिन में इवन 7, 10, 12 days if they get the मूर्ति ऑफ गणेश एंड मेक इट एंड सिट, अच्छा व्हेन यू मेक इट तो आप गणेश जी की मूर्ति किसी तरह भी बना सकते हैं, वो आपका भाव है। बिकॉज जैसा भाव है वैसी आपकी मूर्ति होगी। लोग कहते हैं ना खरीदो मत, मैं तो कहता हूँ खरीदो मत, प्लीज़ बनाओ उसको, चाहे आप घर की मिट्टी से बनाओ। जब आप बना रहे हैं तो उसके साथ प्यार से बना रहे हैं, तो वो जो प्यार वाला भाव है, दैट इमोशन ऑफ लव, द इमोशन ऑफ अफेक्शन कि आप बना रहे हैं उसको बहुत ही इस तरह अगर थोड़ा सा डिविएट करें तो विष्णु के कितने सारे रूप हैं, विष्णु जी भी हैं, विष्णु के अनेक अवतार हैं, नरसिंह अवतार हैं, विष्णु के अपने 10 अवतार हैं, मगर हर घर में आपको कृष्ण बाल रूप में लोग ज़्यादा आपको मिलेंगे, क्योंकि कृष्ण एक आपके अंदर जो एक लव है, एक अफेक्शन है, एक जो वो जो प्यार है, वो कृष्ण को आप खिलाते हैं, कृष्ण को ड्रेस करते हैं, तो वो आपको आपके अंदर यू नो it comes, it's a sattvic bhav which comes and it has lot of power. Similarly, when आप गणेश की मूर्ति खुद बनाएंगे, और चाहे छोटी सी बनाइए, चाहे कैसे बनाइए, चाहे उसमें आपको लगा कि ढोलक बनाना, आप ढोलक लगा लीजिए, आपको थोड़ा सा इधर सजाना, इधर सजा लीजिए। अब गणेश को आपको कितने रूप में लोग देखते हैं, आप लोग बना करते हैं, उसको आप जब बनाएंगे तो और जब खुद बनाएंगे और उसको सोच सोच के बनाएंगे, तो यू विल हैव दैट लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर मूर्ति जो कि आप बनाकर इस 13-14 दिन में। एंड मैं चाहता हूँ जितने भी इट इज़ माई डिज़ायर, इट्स माई विश दैट जितने भी यंगस्टर्स जो हैं वो ये 13-14 दिन इसको छोटी सी गणेश जी की मूर्ति बनाए एंड पुट इट एंड थिंक दैट यू शुड बी ऑन द राइटियस पाथ। आप राइट अच्छे कर्म करें, आप आपके जो भी आप कर्म करें विघ्न ना हो, आप सात्विक कर्म करें, यू शुड फोर्ज अहेड, आगे बढ़ें। तो मतलब वो एक चीज़ जो अंदर आपके अंदर जनरेट होती है माइंड के अंदर, बहुत तरीके से इट कीप्स ऑन प्लेइंग। देयर इज अ होल फिलॉसफी ऑफ हाउ अ थॉट प्लेज रिप्लेज, और किस तरह वो सूक्ष्म भाव में किस तरह वो आपके अंदर मतलब एक जगह बना लेता है इन योर सूक्ष्म शरीर में। तो बहुत देर में जाता है उसको मैं आई डोंट वांट टू अगेन यूज दिस बिग आई मीन टेक्निकल वर्ड्स ऑफ सूक्ष्म, आपके जो इट हैज़ एन इम्पैक्ट एंड दैट इम्पैक्ट विल प्ले फॉर द होल ईयर। देन व्हेन यू वर्क, जब आप काम करिएगा तो आप इस तरह से काम करिएगा कि दैट आई विल मेक इट हैपन, आई विल डू इट, नो ऑब्स्टिकल विल कम, देयर इज अ फोर्स विद इन, आउटसाइड, इनसाइड मी, जो हमारा विघ्न को हरेगा, विघ्न को विनाश करेगा, जो कि मेरे ऑब्स्टिकल्स को हटाएगा। एंड लाइफ इज ऑल अबाउट ऑब्स्टिकल्स। सो आई मीन गणेश जी ने, आप विघ्न हरता हैं, मगर विघ्न है तभी तो हरेंगे ना वो। तो गणेश जी ये मत समझिए कि आपको विघ्न देंगे नहीं। हो सकता है आपको एक बड़ा पहाड़ चढ़ने के लिए एक पहाड़ थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा, तो कभी कभी प्रॉब्लम्स ही देंगे आपको। तो this is the way the present generation in these 13-14 days, if you do it this way,
आपके अंदर एक ऊर्जा डेवलप होगी, एनर्जी डेवलप होगी, विच विल मेक यू अ मच पॉजिटिव एंड अ बेटर ह्यूमन पर्सन. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द करंट जनरेशन. जो आज की जनरेशन है, आज के लोग हैं, उनके लिए गणेश चतुर्थी का क्या परिप्रेक्ष्य है, किस तरह गणेश चतुर्थी को बनाना चाहिए. नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज गणेश चतुर्थी ऑन अ फिलोसफिकल प्लेन. गणेश चतुर्थी में इस समय जो होता है, गणेश चतुर्थी रिप्रेजेंट्स, गणेश जी रिप्रेजेंट्स अर्थ, माँ पार्वती रिप्रेजेंट्स अर्थ, एंड अर्थ इज द सस्टेनर ऑफ लाइफ. हम इस धरती में रह कर सब कुछ काम कर रहे हैं. तो हम एक पर्टिकुलर इन अ मोर फिलोसफिकल प्लेन, हम इस पर्टिकुलर डेज में हम एक अर्थली एलिमेंट को अपने घर में लगकर, और इस वी प्रे टू द एंटायर मदर अर्थ, यू नो, टू कि हमको मतलब वो जो शक्तियाँ वो प्रदान करो, जो क्योंकि गणेश जी उन्हीं के मतलब creation of माँ पार्वती हैं, with the blessings of Lord Shiva and with his उनके वरदान के साथ है. तो वो एक ऐसी शक्ति है जो कि हमारे धरती से जुड़े हुए हैं, धरती इट्स अर्थली एलिमेंट से जुड़े हुए हैं. एंड फाइनली हम उनको अनंत चौदस के दिन हम उनको विसर्जित करते हैं. वो इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, you have to understand that earth to water, water से air, air से ether, जो पांचों एलिमेंट्स हैं, हम कभी अनंत क्यों बोलते हैं उनको, अनंत चौदस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम गणेश जी की हम जब आराधना करते हैं, हम जब उनकी पूजा करते हैं, अब पूजा के भी बहुत सारे फॉर्म हैं जो मैंने अभी स्टूडेंट्स के लिए बताया था, या एक आम आदमी के लिए बताया था कि आप गणेश जी बनाइए, या एक गणेश जी जो मिट्टी के बने उनको लेके आइए, आप उनको अपने घर में रखिए और 5-10 मिनट पूजा करिए और अपने लिए बोलिए कि भाई हमारे कष्टों को, विघ्न को हरो, बिकॉज ऑब्स्टिकल्स आर देयर एट एवरी पॉइंट. आई रिपीट, ऑब्स्टिकल्स हर जगह, तो उनको हरो. बट जब एक उत्सव के रूप में बनाते हैं तो ये एक अर्थली एलिमेंट है जिसको कि हम लोग गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं, और हम उनको जो हम सेलिब्रेट करते हैं, एंड व्हेन वी सेलिब्रेट गणेश जी, वो सेलिब्रेशन हर जगह होता है. पूरे हिंदुस्तान में गणेश जी की बड़ी बड़ी प्रतिभाएं लगाई जाती हैं, लोग आते हैं गणेश जी को देखते हैं, उनको मतलब सेलिब्रेट करते हैं. सेलिब्रेट क्या करना चाहिए? अगेन द सेलिब्रेशन शुड बी कि ये माँ पार्वती की जो अंश है और जिस पे शिव जी का वरदान है, जिन पे ये शक्ति है कि हमारे ऑब्स्टिकल्स, अगेन की विघ्न हरण, अगर आपके ऑब्स्टिकल्स, आपके आगे से आगे ऑब्स्टिकल्स हटते रहें और आपको अपना गोल पता है और आपके ऑब्स्टिकल्स हटते रहेंगे तो यू विल रीच योर गोल. आप अपने जहाँ पर आपको पहुँचना है पहुँचिएगा. तो उसको सेलिब्रेशन इज ऑल्सो विद दिस थॉट. ये सेलिब्रेशन भी होना चाहिए इस परिवेश में होना चाहिए कि ये हम ऐसे तत्व की हम पूजा कर रहे हैं जो कि मतलब हमारे को जिंदगी में आगे जाने की क्षमता देता है. एंड दैट एनर्जी विल स्टे विद यू फॉर द होल ईयर. एंड उसको याद करके जब आप 2 घंटे से नाचते हैं, गाते हैं, या भगवान के सामने मतलब बहुत कुछ होता है गणेश जी का, तो इसका सब परिप्रेक्ष्य, इट शुड नॉट बी एंजॉयमेंट, इट शुड नॉट बी शेयर कि हम इट शुड नॉट बी लाइक कि हम कोई होटल में जा रहे हैं, कि कोई जगह जा रहे हैं जहाँ पार्टी हो रही है, पब हो रही है. ये गणेश जी की जो तत्व को समझ के सेलिब्रेशन करिए. एंड वो तभी रहते हैं, मट्टी से निकलते हैं, एंड देन उनको हम पानी में जो विसर्जन करते हैं तो द होल ट्रैवल जो होता है वो फायर, मतलब अर्थ, वाटर, एयर, इन सब में एक तत्व, एथर, इन सब में एक एलिमेंट जो होता है, कॉमन होता है, वो है अग्नि तत्व. और ह्यूमन बॉडी के अंदर भी अग्नि तत्व होता है. हमारे जो तत्व में हम इन सब चीज़ों को मिलाते हैं, जब हम डालते हैं, वो सारे तत्व हमारे अंदर हैं. जैसे कि हमारे जठार अग्नि, जिससे हमारा खाना पचता है,
पोषण होता है वो भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ अग्नि से होता है. इट्स एन अग्नि विच मेक्स इट हैपन. सो जब हम उनको विसर्जन करते हैं तो ये नहीं होता कि हम उनको मतलब डिसॉल्व करते हैं पानी के अंदर. तो ये पीपल से दैट लाइफ हरा जो चीज़ आई है वो तो जाएगी. दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट. दैट इज़ another aspect of philosophy. But here the aspect with Ganesh, this is not the aspect. This is not the aspect. The aspect is कि जो हम ये फायर जनरेट कर रहे हैं, जो हम ये सेलिब्रेट करके उनको फिर पानी में डालते हैं, तो वो जो उनकी शक्ति है, जो that is permanent. The energy, the power कि हम अपने ऑब्स्टिकल्स को और अपने कार्यों को अच्छी तरह कर सके, वो चीज़ परमानेंट है. तभी कहते हैं अनंत. अनंत इज एवर, हरदम रहने वाली. तो गणेश जी को जब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उनसे उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, और इस शिव शक्ति के जो एक मिलन का एक बहुत बड़ा मतलब ही इज़ द मोस्ट पावरफुल वे इन विच द टू एलिमेंट्स ऑफ पारुष एंड प्रकृति जो दोनों एक साथ आते हैं, और जब हम उनको अंदर वापस पानी में डालते हैं, पानी से फिर क्लाउड बनता है, फायर, जो पांचों एलिमेंट्स में है. तो ये जो हमारे एनर्जी था, इसके अंदर क्या एनर्जी था कि हमारे विघ्नों को हरो, हमारे कष्टों को हरो, हमें रास्ता दिखाओ. राइट. सो दैट वाज दैट एंड दिस एनर्जी ऑलवेज स्टेज. तभी हम इनको बोलते हैं अनंत. ये चीज अनंत है. दिस इज योर राइट. और यही चीज हमारी गणेश जी की आराधना करने की हमारा मतलब पूरा जो तत्व है वो यही है. और आजकल के भी परिप्रेक्ष्य में भी मैं अपने जो यंग जनरेशन है उसको यही बताऊंगा. इसका मतलब यही है. ऑन अ वेरी फिलोसफिकल प्लेन इफ वी गो इनटू इट, तो जो हमारे बहुत सारे विद्वान हैं या हमारे विज्ञान हैं, जो हमारे जैसे लोग समझते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं, अर्जित होती है. जैसे हर चीज़ विद्वान मतलब ऊपर बढ़ना, मतलब विद्वान होते जाते हैं, लोग समझने लगते हैं, आचार्य बनते हैं, या और भी उनको थॉट्स आते हैं. तो इसके साथ और भी चीज़ें हैं कि हमारे अंदर मूलाधार चक्र होता है, और जो मूलाधार चक्र के जो मालिक होते हैं वो गणेश जी होते हैं. मूलाधार चक्र इज नथिंग बट द अर्थ, द फाउंडेशन, मूल. मूलाधार चक्र इज द मूल. अगर आप उसको भी आप वर्ड समझिए उसको, तो मूलाधार चक्र इज द मूल. अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है, बिल्डिंग स्ट्रांग है, तो उस पर बहुत बड़ी चीज़ बनेगी. और यही गणेश जी आपको हरदम यही, दैट इज द एनर्जी जो 14 दिन में आपको अंदर एम्बाइब करना है कि दैट इस स्ट्रांग फाउंडेशन पे आप खड़े हैं, और इस स्ट्रांग फाउंडेशन पे आप इस शक्ति को, जो कि दो बहुत ही महान शक्तियाँ, शिव और शक्ति, जो कि इस दुनिया पूरा चल रही है, आ रही है, जा सब कुछ हो रहा है, उसके लिए आप पूजा पाठ, नाच गाना, सेलिब्रेशन, एंजॉयमेंट, एवरीथिंग इज विद दिस कि मैं अपने हर कदम में, मेरा हर कदम अच्छा हो, मेरा हर कदम विघ्न से रहित हो. ये गणेश जी का अर्थ है, इस पूजा का अर्थ है. देयर इज अ लॉट ऑफ फिलॉसफी, मोर फिलॉसफी, जो कि हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में, पर उसी चीज़ को मैंने एक इजी वे में, सो दैट जो आज की जो जनरेशन है ये समझे कि गणेश चतुर्थी मैं क्यों करूं, वाई शुड आई डू इट, वाई. एंड दूसरी लोग कहते इसमें क्या है मेरे लिए. तो ये दोनों चीज का आंसर है कि आपको तो रोज ही अपने लड़ रहे ऑब्स्टिकल से, बट ये 14 दिन आप उस एनर्जी को आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपने ब्रेन के अंदर, बिकॉज योर ब्रेन इज ऑल्सो मेड ऑफ 3 पार्ट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन. एक आपका होता है जहाँ की आप
एलिमेंट्री चीज़ें होती हैं, उस पर एनालिटिकल होता है, और एक होता है जो आपके बहुत पुराने ज़माने के जो कोश होता है वो होता है। सो इट इज़ ऑल गेटिंग इनटू योर ब्रेन। आप 14 दिन तक आप करेंगे तो दैट एनर्जी गोज इनटू योर ब्रेन कि ओके, देयर इज एन एनर्जी जो कि मेरे को हेल्प करेगी कि मैं सही रास्ते पे चलूं, सही तरीके से चलूं और विघ्न के बिना चलूं, और इस दुनिया में जो मैं काम करने आया हूं वो करके जाऊं और अपने आप को ऊपर उठाऊं। और गणेश जी का जब भी आखिरी दिन होता तभी कहते हैं उनको अनंत चौदस, क्योंकि ये एक अनंत यात्रा है हर आदमी की कि वो सही तरीके से चले, ठीक से चले, अच्छी तरह चले और अपने लक्ष्य को प्राप्त। तो ये दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन। जैसे कि पानी को आप आइस बना देते ना, दिस इज द टाइम, दैट इज वाई इन आवर इंडियन रिलीजन, सनातन धर्म में समय दिए हुए हैं इन चीजों के लिए कि दैट, एंड देन एवरी डे इफ यू डू इट, आपको दैट विल इंक्रीज दैट स्ट्रेंथ विद इन यू, वो शक्ति आपके अंदर आएगी। तो इसीलिए मेरा ये आग्रह है, और मेरे ख्याल से मेरे ज़्यादा ही वो समय हो गया, तो ये मेरा आग्रह है कि जितने भी यंगस्टर्स हैं या जो भी इसको देख रहे हैं, रोज जस्ट थिंक अबाउट गणेश चतुर्थी। इट इज़ नॉट, अगर आपने मान लीजिए वो नहीं भी बनाई है, मतलब गणेश जी को मतलब नहीं बनाया है, नहीं रखा है, पूजा नहीं करा, कुछ भी नहीं करा है, तभी मानस में जस्ट थिंक 5 minutes, think of this every day. Even that has the power. Leave rituals को छोड़िए आप, for a moment leave the rituals. Rituals are not very important. लोग मेरे से बहुत लोग कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं शराब पीता हूँ। अरे भाई, मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो शराब नहीं पीते हैं, मीट नहीं खाते हैं, मांस नहीं खाते हैं, मगर ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ऐसे काम कर रहे हैं जो बहुत ही गलत काम है। वनस्पति वो लोग, सो इसके इट्स एन नेवर एंडिंग काइंड ऑफ कभी खत्म होने वाली वो चीज़ नहीं है। तो आप चाहे रिचुअल्स करें, कैसे करें, क्या करें, उसमें मत पड़िए। इसको अगर आप सबसे अंत में मैं यही बोलूँगा कि ये 14-15 दिन एवरीबडी 10 minutes थिंक अबाउट द what Ganesh ji represents. He represents Vigna, he represents Vignharna, Kashtharna, he represents wisdom. And wisdom, acquiring of wisdom, कि आपको शक्ति दे कि आप विजडम एक्वायर करिए और फिर अब उस विजडम को यूज करके आप लक्ष्मी को जनरेट करिए। ये आप रोज सोचिए 5 मिनट, चाहे आपने गणेश जी की स्थापना भी नहीं करी हो, कुछ भी नहीं करा हो, पंडाल भी नहीं जाते हो, आपके पास कुछ नहीं, बट 5 to 10 minutes मनन करिए ये 14 दिन, उससे भी फर्क पड़ेगा। प्लीज ट्राई दिस आउट, एंड विद दिस आई एंड माई वीडियो, एंड दिस इज फॉर द ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू द न्यू जनरेशन कि गणेश चतुर्थी क्या है और गणेश चतुर्थी का मतलब क्या है। आई होप एक आदमी भी मेरे वीडियो सुनने के बाद, अगर एक आदमी ने भी 14-15 दिन बना नहीं करा जो गणेश जी की क्वालिटीज है, आई विल बी अ वेरी हैप्पी पर्सन। जय गणेश।